प्यारे बच्चों, कक्षा 8 हिंदी व्याकरण अध्याय 9 में आज हम विकारी शब्द संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। विकारी शब्द का मतलब क्या है बच्चों? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ये हमने शब्द के पाठ में पढ़ लिया था कि हमारे 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें से आज हम इस पाठ में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है। किस वजह से परिवर्तन? इसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। संसार में स्थित प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, नाम संज्ञा का क्या अर्थ हुआ? नाम से। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। यानी नाम किस चीज़ का? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का, प्राणी का, स्थान का या अपना मन का जो भाव होता है, उन सब के हमने नाम रखे हुए हैं। नाम से ही, क्योंकि हम इनकी पहचान कर सकते हैं, इसलिए इन सब नामों को बच्चों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस आधार पर संज्ञा को परिभाषित किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति व प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे उदाहरण से समझते हैं कि नमिता कानपुर के वर्धमान स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अब इस वाक्य में हमें कई तरह के नाम दिखाई जो दे रहे हैं बच्चों कि नमिता उस लड़की का नाम है, कानपुर स्थान का नाम है, वर्धमान स्कूल का नाम है और स्कूल उस भवन का नाम है, कक्षा उस कमरे का नाम है, जिस कक्षा में पढ़ती है कक्षा उस विद्यार्थियों का जो समूह है उसका नाम रखा हुआ है। तो बच्चों, ये सब नाम जो हैं संज्ञा शब्द कहलाते हैं। वह बचपन से खेल में रुचि रखती है। बचपन उसके मन की अवस्था है, यानी उसके जीवन की जो अवस्था है, मन का जो भाव है, बचपन है उसका। खेल में जिसके मन का जो भाव है, ये भी कि उसे खेल में रुचि थी। तो बचपन और खेल यहाँ पर उसके भाव को दर्शाते हैं, मन के भाव को दर्शाते हैं। वह अपनी किताबें, कापियाँ, पेंसिल, पेन तथा बस्ता संभाल कर रखती है। तो किताबें, कापियाँ ये सब क्या है बच्चों? वस्तुओं के नाम रखे हुए हैं। पेंसिल, पेन, बस्ता ये सब वस्तुओं के नाम हैं। तो इन सब नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा का क्या अर्थ याद रखना है? नाम से। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों नाम। अब नाम किसका हो सकता है? व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, या मन के जो भाव हैं उनका भी नाम रखा हुआ है। तो इस आधार पर बच्चों संज्ञा शब्दों को भेदों में बांटा गया है कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से 3 भेदों में बांटा गया है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें से आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जैसे नाम से बच्चों याद रखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें यह नहीं कि किसी व्यक्ति का ही नाम हो। नाम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इनमें से किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन क्या आ गया? एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का बोध कराते हैं कि जो शब्द, जो संज्ञा शब्द हैं ये सभी, कि जो संज्ञा शब्द किसी एक यहाँ पर विशेष है कि एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इन शब्दों से बच्चों हमें किसी एक का बोध होगा। एक व्यक्ति का भी हो सकता है बोध, यानी ज्ञान, एक स्थान का या एक वस्तु का। तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। अब भगवत गीता बच्चों एक ग्रंथ है, एक है वो। अब वो उनकी जो छपाई की गई होगी, जो पुस्तकें, तो वो संख्या में बहुत सारी बनी होंगी, लेकिन भगवत गीता वो एक ही ग्रंथ का नाम है। सचिन क्रिकेट का बादशाह माना जाता है।
अब सचिन बच्चों, वैसे तो बहुत से बच्चों के नाम हम देखने को मिलते हैं, सचिन नाम रखा हुआ है, लेकिन यहाँ सचिन से मतलब क्या है, उस क्रिकेट के एक विशेष पर्सन से, व्यक्ति से मतलब है। तो सचिन क्या है यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम कल ताजमहल देखने आगरा गए थे। तो ताजमहल बच्चों एक ही वस्तु या एक ही भवन का नाम ताजमहल रखा हुआ है। हिमालय भारत का मुकुट है। अब हिमालय बच्चों एक ही वो पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। तो बच्चों जब एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कि उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें विशेष बात आपको एक और याद रखनी है कि जो देशों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, समुंदर, दिशाओं, दिनों, महीनों के नाम, वृक्षों, त्योहारों एवं पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बच्चों देशों के नाम, वैसे भी आप पहचान कर सकते हो एक विशेष बात से कि एक का बोध होता है। नदी, कोई भी नदी है, एक अलग अलग नाम है सभी नदियों के। इसी तरह पर्वत हैं, समुद्र हैं, दिशाएं हैं, दिनों के भी नाम रखे हुए जैसे सोमवार, मंगलवार, ये सभी क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम इसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, इसकी परिभाषा याद करना। यहाँ पर ये संज्ञा की परिभाषा दी गई है, उदाहरण सहित याद करना है। इसमें एक दो उदाहरण याद कर सकते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और इसके उदाहरण आपको याद करने हैं। धन्यवाद।